हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, एंड आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। ठीक है, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके, तो और कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के हम करते हैं अपना एनालिसिस 15 मिनट के बेस पर मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की। अ, ठीक है, तो हमने कल अपनी वीडियो में एक वीडियो रिकॉर्डेड दी थी और लाइव में भी। अब हम लाइव भी करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी एजुकेशनल पर्पस लाइव मार्केट से सीखना है, क्या साइकोलॉजी है, मार्केट कैसे काम कर सकता है, सपोर्ट कैसे काम कर सकता है, रेजिस्टेंस कैसे काम कर सकता है, उस सब हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये एक रिट्रेसमेंट लिया है। ठीक है, और कल मैंने एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया था, एक रिट्रेसमेंट ये यहाँ पे लिया था, जिसका लो 25,768 से 25,728 के आसपास है। और ये मोस्ट प्रोबेबली मैंने कहा था कि प्रोबेबली रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि 25,885 से 25,925 है। ठीक है, और कोई भी रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लोजिंग कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट माना जाता है। और मैं आपके साथ मेरे ब्रेकआउट रूल को भी डिस्कस करता हूँ कि लगा कोई भी ब्रेकआउट, ठीक है, लगातार दो कैंडल के साथ अगर सेम डायरेक्शन में, ठीक है, दूसरी कैंडल भी एटलीस्ट 70 से 80% बॉडी अगर है, तो ही ओरिजिनल ब्रेकआउट है। अदरवाइज उसके जो है रिवर्स होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की थी कि 25,925 मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक करने की कोशिश की, वहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स होकर प्राइस के अंदर आ गया। ठीक है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्लोजिंग कैंडल, कोई भी आप किसी भी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप 15 मिनट पे या 5 मिनट पे कभी भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्लोजिंग कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कैंडल ने लगभग लगभग 12-13 मिनट के ऊपर तक, अगर मैं 15 मिनट की बात करूं, तो इसमें 70-80% से ज़्यादा की बॉडी दिख रही थी। बट जैसे ही लास्ट के 1-2 मिनट में ये पूरा एक शूटिंग स्टार की तरह यहाँ पे इसी प्राइस के अंदर, जो हम 25,925 के रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, उसी के अंदर क्लोजिंग दे दी। और ये बार पर क्लियरली, इस कैंडल के आने से पहले क्लियरली इसी के अंदर एक बार पर इवनिंग स्टार दिखा दिया। और ये इवनिंग स्टार के करोस्पोंडेंस एक इवनिंग स्टार यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार है, इसका टॉप अब आज के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता था। ठीक है, जैसा कि हम आपके साथ हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस पे बना नया कैंडल पैटर्न जो कि डायरेक्शन को कंफर्म करता हो, ठीक है, इसका मतलब होता है वो नया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बताया था, जैसे ही ये पैटर्न कंफर्म हुआ था, कि अगर मार्केट 25,905 के नीचे आता है, तो इसका मतलब होगा मार्केट मोमेंटम पकड़ सकता है। और एक और मैंने लाइव में भी और कल वीडियो में भी कहा था कि मार्केट यहाँ पे निगेटिव पैटर्न बना रहा है। ठीक है, जिसका जो अगर कंफर्म करता है कोई इवनिंग स्टार पैटर्न के साथ या कोई भी बियर कैंडल पैटर्न के साथ, तो मार्केट डबल बॉटम यानी कि 25,728 से 25,675 के आसपास तक जो एक रेंज है, वहाँ पे मार्केट जा सकता है। ठीक है, और लाइव में भी आज हमने ये बात डिस्कस की थी कि मुझे ऊपर की तरफ अभी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, जब ये कैंडल यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है,
तब मैंने ये कहा था कि यहाँ पे ये जो प्रोबेबल रेजिस्टेंस है, जब तक मार्केट क्लोजिंग ना दे दे लगातार 2 कैंडल के साथ, जो हमारे रूल है, हम हमेशा अपने बेसिक रूल और अपने जो प्रोसेस है उस पे बात करते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस 100% काम नहीं करता है, केवल और केवल जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के कैंडल कंफर्मेशन के बाद उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। वही तो एक प्रोसेस है, वही हम अपने रूल्स और जो अपने गाइडेंस है, गाइडलाइन है, उसे ही तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कभी भी कुछ भी कोई भी पैटर्न ब्रेक कर सकता है, ठीक है। सेम मार्केट ने बिल्कुल ऐसे ही काम किया और लगभग लगभग जो हम बात कर रहे थे कि निगेटिव पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट करने का चांस अभी नहीं है। अगर ब्रेक करता भी है तो वो हमारे कोई भी स्ट्रक्चर पैटर्न मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने वेव को रीड करते हुए केवल ये बात कही थी कि इसका मैक्सिमम जो है, मार्केट अगर डीप करेक्शन करता है तो 50 से 62% करेक्शन भी अगर चला जाता है, तब भी मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो ओपन रहने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेंड का करेक्शन मार्केट 50 से 62% कर सकता है। और ये जो मार्केट ऊपर गया था, इसका बिहेवियर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये बहुत स्लो है और ऊपर नीचे जिगजैग के फॉर्म में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और जो नीचे की तरफ मार्केट आया था वो मोमेंटम के साथ आया था, तो जो मोमेंटम है, अगर उसे ब्रेक करना है ऊपर की तरफ, तो मार्केट ऊपर की तरफ तेजी से और पैटर्न बना के निकलना चाहिए था, जो कि मैं पहले ही कह चुका था कि उस तरीके से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर निकल जाए तो बात अलग है, बट मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो करंट पैटर्न स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसमें अभी पॉसिबिलिटी डाउन ट्रेंड की बनी हुई है, ठीक है। जो कि 50 से 62% तक का भी रिट्रेसमेंट अगर कर दे, तब भी नीचे का करेक्शन अभी अवेलेबल है, ऐसा मेरा मानना था, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई थी। और साथ ही निगेटिव पैटर्न के साथ हमने टारगेट भी दिया था, टारगेट नहीं कह सकते, मतलब एक रेंज दी थी कि जो कि पॉसिबल करेक्शन के चांसेस बने हुए थे, ठीक है। निगेटिव पैटर्न पे मैं कैलकुलेटेड मेरे अकॉर्डिंग कि मार्केट इसके आसपास तक जा सकता है, ठीक है। कोई 100% काम नहीं करता है, केवल एक प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी कैंडल पैटर्न और स्ट्रक्चर के बेस पर बनता है, ठीक है। अब आने वाले दिन में क्या हो सकता है, अभी ये जो मार्केट यहाँ पे क्लोज होने से पहले एक इवनिंग स्टार बना के गया है, ठीक है। और 25,728 एक सपोर्ट है, जो पहला चांस है। अगर मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू करना है और इस ट्रेंड को, ये जो ट्रेंड यहाँ से 720 से 728 तक लगा था, अगर इसका करेक्शन पूरा हो चुका है 50%, ठीक है, तो मेरा जो पहली प्रोबेबिलिटी है, जो पहली पॉसिबिलिटी है, पर करंट पैटर्न और स्ट्रक्चर के बेस पर मार्केट जो है 25,728 के नीचे ओपन होने के चांसेस हैं, ठीक है। केवल चांसेस की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की, करंट स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे कहीं भी ओपन होता है, तब ये जो सपोर्ट है, ठीक है, 25,748 से ऊपर की तरफ ये जो रिट्रेसमेंट है, ये पूरा रेंज रिट्रेसमेंट का एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ ओपन होता है, तो ये जो सपोर्ट है, ये पूरा रिट्रेसमेंट, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे ओपन होता है और इसे रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो जो हमने बात की थी परसों कि 24, अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो 25,440-50 के आसपास का जो गेट है मार्केट के डाउन ट्रेंड का, पॉसिबली है कि मार्केट वहाँ तक जा सके, ठीक है। ये केवल एक प्रिडिक्शन है। अगर कोई ये 725 वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर डीप करेक्शन करता है तो 25,450 का जो सपोर्ट है, मार्केट उसे टच करने जा सकता है, ठीक है। हम केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर कभी भी
ब्रेक कर सकता है, कोई न्यूज़, ठीक है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई गुड न्यूज़ आ जाती है या कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, उसके लिए स्ट्रक्चर पैटर्न कभी भी मार्केट में कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर मैं हमेशा नॉर्मल एक कैंडल पैटर्न पर, स्ट्रक्चर पर अगर बात करें तो हम उसकी बात कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि अगर मार्केट फिर से एक साइडवेज और टाइम वाइज करेक्शन करना चाहता है तो मार्केट फिर से ये जो रेंज बना है, ठीक है, 25,947 से 25,728, इसके बीच में अगर मार्केट कल ओपन होता है तो फिर से मुझे लगता है कि एक बार फिर से रेंज में ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं, अगर मार्केट कल इसे ब्रेक नहीं करता है और इसके ऊपर ही ये जो इवनिंग स्टार बनाया है, ठीक है, ये जो इवनिंग स्टार क्लोजिंग के वक्त बनाया है, अगर मार्केट 25,778 के ऊपर कल ओपन होने के बाद सेटल होता है तो फिर देखने लायक होगा कि कल क्या पैटर्न बनाता है, क्या 25,728 930 पे ब्रेक होगा या कोई नया कैंडल पैटर्न बना के ब्रेक होगा, या अगर यहाँ से कोई बुल कैंडल पैटर्न बनता है, कोई भी बुल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने वाला कैंडल या कोई कैंडल पैटर्न बनता है तो मार्केट फिर से इस रेंज में जो कि अब 25,947 से 25,905 की रेंज के आसपास हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट टाइम के साथ साथ साइडवे करेक्शन को और बढ़ाना चाहता है तो यहाँ पे बात करेंगे तो ए, बी और सी, ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन अगर करेगा करने की मतलब अगर चांस है तो यहाँ पे सी के लिए मार्केट फिर से इसी रेंज में ऊपर की तरफ जा सकता है। दूसरा चांस, ठीक है, हमने पहला चांस बताया कि अभी डाउन ट्रेंड हमारी पॉसिबिलिटी जो है डाउन ट्रेंड की है, अगर मार्केट नीचे ब्रेक करके ओपन होता है या 930 पे नीचे किसी भी तरीके से सेटल हो जाता है 25,728 के, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये रेजिस्टेंस का काम करे और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे चला जाए, ठीक है। और अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है तो चांसेस ये है कि मार्केट ए, बी और सी के लिए फिर से इस रेंज के टॉप के आसपास तक चला जाए, अगर मार्केट टाइम वाइज और साइडवे करेक्शन को और थोड़ा बढ़ाना चाहती है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न, कोई स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जो कि 25,947 के ऊपर इसे ले जाने की कोशिश करे, मतलब क्लोजिंग कैंडल के साथ, ठीक है। मतलब कोई एक कैंडल ऊपर चली जाए, जैसे कि यहाँ पे ऊपर तो गया बट पैटर्न के साथ फिर से इसी प्राइस के अंदर फॉल हो गया, तो उस तरीके से मार्केट सी को एक्सटेंड कर दे थोड़ा, तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। अभी साइडवेज या टाइम फ्रेम पे और टाइम लेके साइडवे करेक्शन कर सकता है, या अभी पॉसिबली है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में और नीचे डीप करेक्शन करे, ठीक है। तो ऊपर के चांस मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी हमारे पास केवल ये दो पॉसिबिलिटी है, होने को कुछ भी हो सकता है। मार्केट में कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में अनगिनत स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म कर सकती है, ठीक है। और किसी भी कैंडल पे किसी भी स्ट्रक्चर को जो आप काउंट कर रहे थे उसे अगले ही पल, मतलब किसी न्यूज़ पे कोई और बिहेवियर के साथ मार्केट निकल सकता है, ठीक है। हम केवल प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, जो करंट न्यूज़ है, करंट बिहेवियर है, करंट स्ट्रक्चर है, उसके बेस पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और संभावनाओं को बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेम अब थोड़ा हम बैंक निफ्टी पे भी नज़र मार लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि निफ्टी 25,925 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 50% का डीप करेक्शन था इस पूरे ट्रेंड का, और ये बैंक निफ्टी में लगभग 62% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका था। मैंने कहा था ये दोनों सिंकअप में है और मार्केट यहाँ से कोई भी बियर कैंडल पैटर्न बनाकर, जैसे कि ये बार पे इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है, इसे फॉलो करते हुए
मार्केट जो है बैंक निफ्टी अपने इस सपोर्ट तक आ सकता है। देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में ये ब्रेक करता है या नहीं, ठीक है। कोई भी मेजर सपोर्ट, जैसे कि मैं अपने बिहेवियर और मार्केट के बिहेवियर और एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो अब ये जो शाम को मार्केट क्लोजिंग से पहले एक इवनिंग स्टार देखा गया है, ये कल के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। प्रोबेबली ए मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। काम करेगा नहीं करेगा ये 100% कोई नहीं कह सकता, केवल और केवल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग के वक्त एक इवनिंग स्टार बना के गया है। ऐसे ही जो ये फाइनल रिट्रेसमेंट का लोअर है, अगर मार्केट सेम बिहेवियर जैसे कि हमने निफ्टी में डिस्कस किया, मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है और 930 पे सेटल हो जाता है, तो इसका मतलब होगा ये सपोर्ट अब ब्रेक हो चुका है, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाया, अगर मार्केट इसके ऊपर 930 पे सेटल होता है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है और इसके ऊपर कोई भी बुल कैंडल पैटर्न मार्केट को ऊपर की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ टाइम लाइन वाइज और साइड वाइज इसे और टाइम ले सकता है। जैसे कि हमने वहाँ पे कहा था ए बी सी, अगर मार्केट को ए बी सी यहाँ पे सी कंप्लीट करना है, अगर यहाँ पे 62% कंप्लीट नहीं हुआ है और सी के लिए टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा और टाइम लेना चाहता है, तो यहाँ तक आने के चांस है। अदरवाइज अगर एक बार इसके नीचे पॉसिबिलिटी है, अगर इसके नीचे एक बार क्लोज हो जाता है तो तब मार्केट के लिए मुश्किल होगा कि यहाँ से इस जो ये सपोर्ट ब्रेक होगा इसे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाए ऊपर की तरफ और फिर ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। अभी एक ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड का बचा हुआ है, अब वो डायरेक्ट यहाँ से कल कल आएगा या पहले सी टाइम फ्रेम पे थोड़ा और टाइम लेके सी कंप्लीट करेगा या उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है। अभी जो मेरी जो ट्रेंड है वो मुझे यहाँ पे पॉसिबली डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। टाइम फ्रेम पे एक सी पैटर्न अगर बनाएगा तो उसके लिए ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने वहाँ पे भी लगाई है, इंडेक्स पे निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाई है। ये जो इवनिंग स्टार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट इसके ऊपर कल सेटल करता है तो मुझे लगता है कि एक टाइम फ्रेम पे मार्केट टाइम लेके एक सी ए बी सी साइडवे करेक्शन को कंप्लीट कर सकता है। तब उसके बाद देखेंगे कि मार्केट क्या पैटर्न बनाता है कि उसे नीचे की तरफ फिर से ब्रेक करे, ठीक है। सी के बाद शायद एक नया ट्रेंड नीचे की तरफ इसे ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट क्या जो दोनों तरफ यानी कि सिंकअप है, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने मेजर सपोर्ट पे हैं, ठीक है। क्या कल ओपनिंग होने के साथ इसे ब्रेकआउट करके ओपन होगा, ठीक है, या फिर ये जो इवनिंग स्टार बना है क्या इसके ऊपर सेटल होने के बाद एक सी फॉर्म करेगा, साइडवे करेक्शन फॉर्म करेगा, ठीक है। वो आने वाले टाइम में देखेंगे कि कैसे पैटर्न या क्या स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अभी के लिए हमने दो आपके साथ कंडीशन शेयर की हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी अभी करंट स्ट्रक्चर पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कोई भी पैटर्न कोई भी स्ट्रक्चर 100% काम करता है, हम केवल यहाँ पे प्रिडिक्शन के लिए हैं, केवल पॉसिबिलिटी को बताते हैं, ठीक है। कोई भी पैटर्न कोई भी स्ट्रक्चर 100% काम नहीं करता है, डिस्क्लेमर मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने पूरी डिटेल के साथ वेव पैटर्न डिस्कस किया है, टाइम फ्रेम के साथ मार्केट कितना और साइडवे करेक्शन कर सकता है, क्या वेव बन सकती है ए बी सी, या डायरेक्ट मार्केट अगर 930 पे नीचे ब्रेक करके ओपन होता है सेटल होता है तो क्या यहाँ से डीप करेक्शन करेगा, ठीक है। वो ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कुछ मार्केट कुछ अचानक जो किसी के भी दिमाग में शायद ना हो, जिसकी पॉसिबिलिटी किसी के दिमाग में ना हो कि मार्केट में अचानक कल गुड न्यूज़ आ जाए, या तो वो ऊपर भी ओपन हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो हर तरह की बनी होती है, ठीक है। बट
करंट स्ट्रक्चर, करंट पैटर्न, बिहेवियर के बेस पर हम जो सामने अपनी नॉलेज के बेस पर जो आपके साथ हमें दिखाई दे रहा है, केवल हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जो डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिस तरीके से आपको डिटेल में समझाते हैं, अब हम लाइव भी करते हैं। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे बिहेवियर, कैंडल पैटर्न, वेव स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ये सब अगर आपको डिटेल में सीखना है, कुछ मेरे रूल्स हैं, मैं उनके साथ भी आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अगर ये सब आपको सीखना है तो आप हमारे साथ लाइव में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको बाकी अपने रूल्स जो पैटर्न और स्ट्रक्चर हैं उनको भी मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।